नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 7 बजे से। और अब तक बच्चे हल्का फुल्का नाश्ता करके जिम्नास्टिक जा चुके हैं। अभिषेक उनको लेकर गए हैं और मम्मी सुबह गई हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो इस तरह से मैं घर में अकेली हूँ। और फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सबसे पहले झाड़ू पोछे का काम कर लिया जाए। बाकी काम तो आराम आराम से होता रहेगा। एक सुबह झाड़ू पोछा करने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे घर पे नहीं होते तो मैं आराम से कर लेती हूँ। वरना सिया की नेचर तो ऐसी है कि वो बीच बीच में आवाज़ लगाती रहती है, तो बार बार पोछा छोड़ के जाना पड़ता है। और फ्रेंड्स, मेरे पास अब कोई मेड नहीं है, तो मैं खुद ही कर रही हूँ। और अभी मैं मतलब रखने की कोई जल्दबाजी भी नहीं कर रही। मैंने काफ़ी सोचा है कि इस बार काफ़ी सोच समझ कर रखूँगी। अक्सर क्या होता है, जल्दबाजी में हम किसी मेड को हेल्पर को रख लेते हैं और वो फिर कुछ टाइम बाद मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। अक्सर क्या होता है, कोई मेड कहती है कि मतलब मैं जीने पे नहीं लगाऊंगी, कोई बाहर नहीं, कोई मतलब छुट्टी बहुत करती है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि सारी बातें पहले क्लियर करने के बाद ही मैं थोड़ा उनको काम पे रखूँगी। क्योंकि अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक से सारी बात क्लियर करने के बाद ही मैं किसी को अपनी हेल्प के लिए रखूँगी। रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि फिर ना मैं बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाती अगर सारे काम खुद ही करें। या तो फिर बच्चों को ट्यूशन वगैरह में भेजना पड़ता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं झाड़ू पोछे के लिए किसी को रख लेती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है तो मैं फटाफट पहले झाड़ू निकाल दे रही हूँ। वैसे एक बार किचन में और जो मतलब मंदिर में लॉबी में वहाँ पे हम झाड़ू सुबह ही उठते के साथ ही लगा देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बासी घर पे काम करना अच्छा नहीं होता। तो सुबह किचन में और लॉबी में झाड़ू लगाने के बाद ही हम किचन में एंट्री करते हैं। फिर बाकी की जो मतलब क्लीनिंग के लिए आराम से जो झाड़ू लगनी होती है वो बाद में लगा लेते हैं। तो वही सब काम मैं कर रही हूँ। वैसे एक बात तो है, जितने अच्छे से हम अपना काम खुद कर लेते हैं उतना कोई दूसरा नहीं करता। तो फ्रेंड्स, बस झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में भी मुझे थोड़ा सा काम अभी करना है। वैसे तो मैं रात को बर्तन वगैरह सब साफ़ करके तभी सोती हूँ, लेकिन जो वो बर्तन होते हैं रात के धुले हुए उन्हें मैं सुबह उठ के स्टैंड में लगाती हूँ। तो बस वही सब मैं कर रही हूँ। इनका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि रात को जब हम बर्तन करते हैं तो इतना लेट हो जाता है, फिर उनको पोंछने के लिए लगाने के लिए टाइम नहीं मिलता। और सुबह को वो एकदम सूख जाते हैं, तो मैं फटाफट उनको फिर स्टैंड में लगा देती हूँ। वैसे बाकी की डस्टिंग तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो पोछे से पहले करने होते हैं। तो ये कुछ प्लांट मैंने लगाए हुए हैं, डीआईवाई बना के तब लगाए हुए हैं। तो इनका पानी मैं तीसरे दिन चेंज कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है। और जो इनकी बेकार लीव्स हो जाती है उनको अलग कर देती हूँ। तो यही सब मैं कर रही हूँ। देखिए, घर के अंदर जो ये प्लांट्स होते हैं इनको देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और जैसे गर्मी का मौसम है तो कुछ ग्रीनरी सी मिल जाए देखने को तो काफ़ी आंखों को ठंडक सी पहुंचती है। तो मैंने जगह जगह पे कुछ ऐसे प्लांट लगाए हुए हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं। किसी दिन सारे आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस इनका बॉटल का पानी मैंने चेंज कर दिया और इनकी बेकार जो लीव्स थी, रूट्स वगैरह थी, वो जो ख़राब हो जाती हैं वो सब साफ़ करके मैं इनको फिर से रख दूँगी। अगर ये सब काम पोछे के बाद करते हैं तो जगह जगह पानी की ड्रॉप्स गिर जाती हैं और उनसे फिर पैर स्लिप होने का डर बना रहता है। तो मैं ये काम पोछे से पहले ही कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने अपनी छत पे एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, लेकिन जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उन्हें देखकर कुछ अलग ही पॉजिटिविटी सी हमारे अंदर आती है। तो घर में अगर इंडोर प्लांट्स हो तो काफ़ी अच्छा भी लगता है देखकर, और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो बस इनको साफ़ कर कर मैंने फिर से इनकी जगह पर रख दिया है। और ये ना मैंने प्लांटर डीआईवाई से बनाए हैं। ये ना हमारी लाइट ख़राब हो गई थी तो उन पे मैंने पेंट करके फिर, और जो ये कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल आती हैं वो कट करके इसके अंदर रखे हुए हैं, तो तब मैंने ये बनाए हैं। और काफ़ी सुंदर ये देखने में लगते हैं। तो इन पे मैंने ये ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, पोछा लगाने से पहले जो ये थोड़े से बर्तन हैं ये भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। ज़्यादा बर्तन तो अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तो बस बच्चे दूध पी कर गए हैं और हमने चाय वगैरह पी है। तो वही बर्तन मैं साफ़ किए देती हूँ। ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करके फिर जब साफ़ करने होते हैं तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कितने सारे बर्तन हो गए। तो जितने भी होते हैं मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। और अब फिर ये नीचे भी पानी नहीं डलेगा, थोड़ा बहुत पानी डली जाता है, तो उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाने से पहले मैं एक बार नाश्ते के लिए भी कुछ कर देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे ना आते हैं वहाँ से तो उन्हें एकदम काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी होती है। तो ना रात मैंने चने भिगो दिए थे, काफ़ी हेल्दी रहते हैं नाश्ते के लिए। तो मैं
हफ्ते में एक बार चने ज़रूर भिगोती हूँ। तो इन्हीं को मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, जब तक पोचा होगा तब तक ये बॉईल हो जाएंगे। तो बस नमक डाला है और हींग डाला है और कुछ नहीं। और ओम को ना चने के साथ हलवा काफ़ी पसंद है, तो अक्सर मैं जब चने बॉईल करती हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। शाम को चनों के साथ हलवा हो जाएगा, तो अब तो ऐसे ही दे दूँगी बस टमाटर और प्याज काट के, और शाम को फिर हलवा बन जाएगा। तो इस तरह से नाश्ते का भी हो गया। और मैं जैसे बार बार कह रही हूँ, बाकी डस्टिंग तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम सामने होती हैं और अच्छा नहीं लगता। तो डाइनिंग टेबल पर अक्सर काफ़ी सामान एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाता है, तो बस मैं डाइनिंग टेबल को भी साफ़ कर देती हूँ। बाकी जो बेड वगैरह और जो मतलब अंदर की डस्टिंग होगी वो सब मैं बाद में आराम से करती रहूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि बच्चों के आने से पहले सारा काम फिनिश हो जाए। और अब छुट्टियां चल रही हैं, थोड़ा सुबह को उठने में लेट हो जाता है। वैसे तो मैं 5 सवा 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन जब से बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं तो उठने में 6 बज जाते हैं, इसलिए थोड़ा लेट भी हो जाता है काम को, लेकिन फिर भी कोई नहीं, टाइम से हो ही जाता है। तो बस टॉवल वगैरह भी चेंज किए देती हूँ, क्योंकि ये काम ऐसे हैं जो मॉर्निंग में ही करने होते हैं, बाकी तो कुछ भी आराम से करते रहें। और उसके बाद बस वॉश मशीन साफ़ करने के बाद मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जब मेड आती है तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, और वो कितना भी जल्दी आए, यहाँ पर हमारे यहाँ पे टाइमिंग कुछ ऐसी फिक्स है कि जो मेड है वो 10 बजे के आसपास आती है। और मतलब अगर सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ रही हैं तो वो 10 बजे ही आती हैं। और देखिए जब में हम खुद करते हैं तो मतलब कितना भी मैक्सिमम मेरा 9 बजे तक हो ही जाता है। तो इस तरह से अगर हम खुद करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, और जब मेड आती है तो उनके अकॉर्डिंग करना होता है। और एक बात और है, जब मेड आती है ना तो तब हमारे यहाँ पे गंदा भी कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें लगता है कि वो करेगी। तो देखिए वॉश बेसिन भी मेरी साफ़ हो गई, तो अब बस मेरा पोछे का काम बचा है, तो पोछा लगाना स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बार बार कहती हूँ, मेरी कई वीडियोज़ में मैंने कहा है कि देखिए पानी की ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, एक्स्ट्रा पानी वेस्ट ना करें। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, बच्चे बाथ टब में नहाते हैं, गर्मी का मौसम है, कई कई घंटे वो बाथ टब में बैठे रहते हैं, और जब बाथ टब में नहाते हैं तो काफ़ी पानी एक्स्ट्रा लगता है जो हम बकेट से नहाते हैं उसके मुकाबले। तो इस पानी का यूज या तो मैं पोछे में कर लेती हूँ, या जो मुझे डोरमेट वगैरह धोने होते हैं तो मैं इसी पानी से धोती हूँ। और जो ये नीचे का पानी बचता है थोड़ा गंदा सा हुआ रहता है, तो इससे मैं यहाँ की धुलाई कर देती हूँ। यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन रखी होती है, तो अक्सर वैसे भी जो मैं इसकी धुलाई करूँ तो मुझे साफ़ पानी लेना पड़ता है, तो मैं जो ये पानी बचता है उससे ही यहाँ की धुलाई कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी तो पूरी कोशिश रहती है पानी बचाने की। आप भी क्या करते हैं पानी बचाने के लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं जैसे कि एसी लगे हुए हैं, 2 एसी हैं घर में, तो उनके नीचे भी बकेट या टब वगैरह रख देती हूँ, तो उससे भी अक्सर मतलब वो पूरा भर ही जाते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस पानी को भी मैं प्लांट्स वगैरह में यूज कर लेती हूँ। तो भाई मेरी तो पूरी कोशिश रहती है पानी बचाने की, क्योंकि जल है तो कल है। ये सब करने के बाद अब होता है मेरा पोछा लगाने का काम स्टार्ट। मैंने बकेट भर के रख ली थी बाथ टब से, अब उसी से पानी ले लेके मैं पोछा लगाती रहूँगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब मैं पोछा लगाती हूँ तो मैं 2 रूम में हाथ से लगाती हूँ, बाकी में वाइपर से, क्योंकि घर में 5 रूम है और लॉबी वगैरह मतलब फिर भी ठीक ठाक है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो टाइम तो लगता है करने में। तो एक साथ मैं हाथ से नहीं लगाती, मैंने 2-2 रूम करके मैं लगाती हूँ। तो 2 रूम में एक दिन मैं हाथ से लगा दूँगी, फिर इसमें वाइपर से लगा दूँगी। और पता नहीं क्यों, मतलब मोप भी है घर में, लेकिन मुझे मोप से लगाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं या तो हाथ से लगाती हूँ या फिर वाइपर से लगाती हूँ। तो वाइपर से लगाने से ये फ़ायदा है कि वो बेड के नीचे तक चला जाता है काफ़ी आराम से, और हाथ से लगाने का ये फ़ायदा होता है कि हम अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर देते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, कभी कहीं पे हाथ से लगा देती हूँ, कभी कहीं पे वाइपर से लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैं पोछे का काम स्टार्ट कर दिया है मैंने। और देखिए फ्रेंड्स, जब हम खुद करते हैं ना तो मतलब क्लीनिंग भी ज़्यादा अच्छे से होती है। टाइम तो ज़रूर एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि जब हम खुद करते हैं तो हमें ये लगता है कि एक एक कोने का हम अच्छे से ध्यान रखें। जो मेड आती हैं देखिए करती तो वो भी बेचारे काफ़ी अच्छे से हैं, लेकिन उनको कितने घर का काम रहता है, हमें तो सिर्फ अपने घर का है। तो बस इसी तरह से मैं बाकी घर में वाइपर से लगा देती हूँ फटाफट।
और आज मुझे थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि देखिए जब वीडियो शूट करते हैं ना तो बार बार कैमरा सेट करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है। वरना मैंने अपनी टाइमिंग इस तरह से फिक्स कर रखी है कि बच्चों के आने से पहले मेरा मतलब नाश्ते का और ये झाड़ू पोछे का काम हो जाता है और मैं नहा भी लेती हूँ। लेकिन शायद आज लग रहा है कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। बस मुझे ये लगता है कि सुबह सुबह झाड़ू पोछे का काम हो जाए तो आधा काम हो जाता है, क्योंकि पोछा लगाने के बाद ना बस ये मन करता है फटाफट नहा लें। और जो नहाने के बाद लगाते हैं तो देखिए फिर नहाए बेनहाए बिल्कुल एक जैसे हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं नहाने का, उसके बाद फिर नहाना पड़ता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि सुबह उठ के साफ़ सफाई का काम हो जाए, बाकी काम तो आराम आराम से भी करते रहेंगे। और गर्मी इतनी बढ़ रही है, दिन पे दिन गर्मी पता नहीं क्या करके रहेगी। पोछा लगाते हुए इतना पसीना आ रहा है, कपड़े भी इतने हैवी हैवी से लग रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स देखिए ये सब काम करने में टाइम भी लगता है, ये नहीं कहूँगी कि बस आधे घंटे में हो गया या मिनटों में हो गया। जो टाइम लगना है अगर हम खुद करते हैं ना तो 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं वीडियो में दिखाने के लिए कह दूँ कि मैंने आधे घंटे में लगा दिया या 15 मिनट लगी, ऐसा नहीं है। टाइम तो भाई जो लगना है वो लगेगा ही। तो बस यही करके मेरा मतलब पोछा सारा लग गया, बस ये बाहर को और लगा देती हूँ, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। और ऊपर पौधों को पानी भी मैंने सुबह ही दे दिया था, बाहर मम्मी ने दे दिया। मम्मी अब नहाने के लिए गई हैं, वो पूजा कर लेंगी, उसके बाद नहा के मैं पूजा कर लूँगी, फिर हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा सुबह का काम होता है। और ये अब छुट्टियां चल रही हैं तो इस तरह से होता है, जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं तो थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन हाँ जो मतलब मैं पोछा मैं लगाती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि साफ़ सफाई का काम जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि देखिए अगर मतलब घर साफ़ नहीं होता तो घर में मन सा भी नहीं लगता और ये लगता है कि कोई आ जाएगा तो अजीब सा लगता है। अक्सर जब मेड काम करते हैं तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी रहती है काफ़ी, कि वो इतना लेट आते हैं, कितनी बार तो कोई गेस्ट आते हैं और आके चले भी जाते हैं, उसके बाद सबकी क्लीनिंग का सारा काम हो चुका है। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, थोड़ा पसीना सुखा लेती हूँ। और टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 9:45, बच्चे आने वाले होंगे। गर्मी बहुत है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपसे कह रही थी ना कि जब तक बच्चे आते हैं मेरा झाड़ू पोछा होता है और मैं नहा लेती हूँ। तो आज थोड़ा वीडियो के चक्कर में इतना लेट हो गई कि बस नहाया नहीं गया, वरना उसी के अकॉर्डिंग मतलब मेरा काम चलता है। और बच्चों के आने के बाद बस मैंने इनको हैंड वॉश वगैरह कराए। अब मैं इनके लिए ग्लूकोन डी वगैरह बना देती हूँ क्योंकि आते ही ग्लूकोन डी लेते हैं। तो बस इनको भी पूछती हूँ पहले नाश्ता करेंगे या मैं नहाया हूँ। अब पूछती हूँ पहले नाश्ता करेंगे या मैं नहा लूँ। नहा लो या नाश्ता करोगे पहले? बताओ। नाश्ता ले लो। नाश्ता चने उबाल रखे हैं, प्यास लग रही पूरी तेज। तो मुझे उसके साथ तो फ्रेंड्स देखिए मेरी टाइमिंग एकदम सेट है और आज मैं 10 मिनट लेट हुई हूँ, वरना मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद इनका नाश्ता तैयार करके रख देती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रही थी ना कि जब मतलब वीडियो शूट करते हैं तो थोड़ा कैमरा सेट करने में टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो खैर चने उबले रखे हैं तो बस मैं टमाटर प्याज और मिर्ची काट के इनमें मिला के इनको दे दूँगी तो इनका नाश्ता भी तैयार है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, इस तरह से मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।